हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में हमारा हिंदी का चैप्टर चल रहा है भाषा, जिसमें मैं हिंदी भाषा के बारे में बता रही हूँ। मैं बता चुकी हूँ भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, शब्द, वर्ण और वाक्य, इनके विषय में भी मैं बता चुकी हूँ। आज हम ले रहे हैं टॉपिक भाषा यानी कि मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? सीधा सा मतलब होता है मातृ मीन्स माता, माता की भाषा। जब बच्चा छोटा होता है, जिस परिवार में वो रहता है, परिवार के लोगों को सुनता है, देखता है, उन्हीं के अनुसार वह बातें करता है, सोचता है, विचार करता है और वैसा ही वो बोलता है। सबसे ज़्यादा क्लोज में वो रहता है अपनी माँ के, तो जो लैंग्वेज उसकी मम्मी या माँ बोलती है वही लैंग्वेज बच्चा बोलता है। तो ये होती है हमारी मातृभाषा। फिर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, जो संपूर्ण राष्ट्र में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, उस भाषा को बोलते हैं हम राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट आता है राजभाषा। सब मैंने यहाँ पर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। राजभाषा राजभाषा जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में राजकाज का कार्य होता है वो होती है हमारी राजभाषा। हर राज्य की अपनी अलग भाषा भी हो सकती है। जैसे असम की असमिया। एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, कि हर कोस का मतलब है लगभग 3000 मीटर, इतनी दूरी पर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसे ही इसकी 4 गुना दूरी पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। भाषा का जो बोलने का तरीका है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी राजभाषा है। जैसे मैंने बताया, असम की असमिया, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है शायद, पंजाब की पंजाबी और महाराष्ट्र की मराठी। तो हर राज्य की अपनी एक लैंग्वेज होती है। फिर आता है हमारा लिपि, जो हमारी मौखिक भाषा होती है। मैंने कहा ना, भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। लिखित लैंग्वेज तो मौखिक भाषा को जब हम लिपि में बांध देते हैं। लिपि क्या है कि शब्दों को कि मतलब कुछ चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो हमारी वो लिखित भाषा हो जाती है, और जिस चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वो हमारी लिपि हो जाती है। जैसे कि हिंदी की जो है लिपि वो देवनागरी है, पंजाबी की है गुरमुखी। तो इस तरह से लिपि में जो है भाषा को बांध दिया जाता है या फिर उनके चिन्हों के द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण में ही हम भाषा को समझ रहे हैं ना। व्याकरण क्या है? हर चीज का मतलब, हम स्कूल में जाते हैं तो भी हम रूल फॉलो करते हैं, हम रोड पर जाते हैं तो रूल फॉलो करते हैं, घर में रहते हैं तो भी रूल फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज के भी रूल्स होते हैं। वे नियम जो होते हैं, वे जिन नियमों में भाषा को बांधा जाता है वो होता है व्याकरण। शुद्ध रूप में, सही रूप में उसको जो है उल्लेखित करना, वो हमारा व्याकरण होता है। तो ये आज हमारा हो गया चैप्टर भाषा समाप्त, जिसमें मैंने बताया भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, और भाषा में वर्ण, शब्द, वाक्य, इनको भी बताया। एक मैंने बताई थी सांकेतिक भाषा, और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लिपि एंड व्याकरण। तो मुझे लगता है मेरे समझाने से आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। तो आई होप मेरा जो पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से समझिए, और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। थैंक यू।